जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रीति आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है अभी कुछ टाइम पहले का। संगत जी, मैं गुरुजी से रोज़ कहती थी कि गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करना है और आप मेरी मदद कीजिए कि मैं कैसे ऑनलाइन सत्संग करूं, क्योंकि संगत जी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैंने सिर्फ 7वीं पास की है। और संगत जी मैं बिहार की रहने वाली हूं, बट मेरे हस्बैंड संगत जी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मेरे को ऑनलाइन सत्संग शेयर करना नहीं आता था। लेकिन वो कभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए और मैं उनसे कह भी नहीं पा रही थी कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आप मेरी हेल्प करो। तो मैं संगत जी अपनी छोटी बड़ी जो भी मेरी बातें होती है वो मैं सिर्फ गुरुजी से कहती हूँ। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे एक बार मौका दे दो कि मैं भी अपना शुक्राने का सत्संग शेयर करूँ। और संगत जी उस दिन क्या हुआ, रात को मैं 9 बजे के आसपास गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो मैंने देखा कि सत्संग में आंटी बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करना है तो आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तो मैंने अपना सत्संग संगत जी फटाफट से कॉपी पे लिखा और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बस ये सत्संग मेरा शेयर कर दीजिए संगत जी। बट गुरुजी की इच्छा नहीं थी, उस दिन मेरे अंकल ने वो सत्संग शेयर नहीं करा। हाँ 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 कहते कहते उन्होंने वो सत्संग शेयर नहीं करा। बट ये भी रास्ता गुरुजी ने मुझे दिखाया। संगत जी भी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर रहने आई थी, तो मैंने उसके द्वारा ये सत्संग शेयर करवाया। और पता नहीं अब गुरुजी की इच्छा है ये सत्संग मेरा शेयर होगा कि नहीं, ये तो मालिक ही जाने। बट संगत जी गुरुजी से जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ मुझे बहुत रिलीफ मिला है, बहुत शांति मिली है। संगत जी एक स्थायी रूप से मुझे गुरुजी मिले हैं, पूर्ण गुरुजी मिले हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का आभार प्रकट करती हूँ। संगत जी गुरुजी से मैं अपनी ननद के द्वारा जुड़ी हूँ, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, क्योंकि संगत जी मैं बिहार में ही रहती थी, मेरे हस्बैंड यही जॉब करते थे, तो मेरे हस्बैंड मुझे यहीं पे लेकर आ गए। और अभी मेरे को करीबन संगत जी 7-8 महीने ही हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। बट जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड यहाँ पे करीबन 10 साल से रह रहे हैं शादरे में, और मैं बिहार में ही रहती थी अपने सास ससुर के साथ ही। तो संगत जी ये तो समझ लीजिए गुरुजी ने जोड़ना था, तब मुझे उन्होंने यहाँ शिफ्ट करा लिया। नहीं, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली भी आऊँगी और अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी। मैं बताऊँ संगत जी मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे अच्छे हैं लेकिन ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस कारण संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उनका जो लीवर है वो ख़राब हो चुका है पीने के कारण। तो इस वजह से संगत जी मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि अगर वो इसी तरीके से ड्रिंक करते रहे तो एक ना दिन उनका लीवर ख़राब हो जाएगा पूरी तरीके से। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप कुछ भी करो, मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छुड़वा दो, कुछ भी करो। और संगत जी अभी लास्ट वीक की बात है, मेरे हस्बैंड की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो डॉक्टरों ने क्लियर कहा कि अगर आपने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो आपका लीवर चेंज करना पड़ेगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल पीना छोड़ दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मज़िकल है। संगत जी भी मेरे हस्बैंड गुरुजी से जुड़े तो हैं नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी मेरे हस्बैंड को ज़रूर अपने आप से जोड़ेंगे। संगत जी मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ चीज़ें महसूस की है जो मैं अपने सत्संग में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने महसूस किया है कि मैं जब भी गुरुजी से कुछ भी बोलती हूँ वो मुझे अपने होने का एहसास दिलवाते हैं। संगत जी चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, अभी संगत जी मैंने कुछ समय पहले गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप सबको ड्रीम दर्शन देते हो, आप अपने होने का सबको एहसास कराते हो, तो गुरुजी मुझे भी कराओ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम से संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की। और संगत जी मेरे जो रूम है उसके बाहर कॉटन के कपड़े लग रहे, जबकि संगत जी कहीं हवा का कोई झरोका नहीं था। वो इतनी तेज़
तेज हिलने लगे और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी फ्रेग्रेंस उस समय आ रही थी, तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने अपने होने का मुझे एहसास दिलवाया। गुरुजी संगत जी बहुत जल्दी छोटी-छोटी बातें सुनते हैं, बस हमें गुरुजी को सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से याद करना है। संगत जी, अब जो गुरुजी महाराज की लीलाएँ हैं, उसका मैं यथार्थ वर्णन आपसे करना चाहूँगी। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले से क्या कहते हैं, जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तब मैं संगत जी थोड़ी-सी परेशान थी, क्योंकि आप समझ सकते हो हस्बैंड से दूर रहना और उसके बाद संगत जी फिर हस्बैंड के पास आना, वापस से उनसे दूर होना तो बहुत टफ़ हो जाता है। तो संगत जी, जब मैं यहाँ मुझे अपने हस्बैंड के पास रहते-रहते 15-20 दिन हो गए थे, तब संगत जी मुझे वापस से अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पास जाना था। तब संगत जी एकदम से मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं परमानेंट के लिए यहीं रह जाऊँ, मैं ना जाऊँ अपने सास-ससुर के पास वापस, और कोशिश कीजिए कि मेरे सास-ससुर भी यहीं दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि संगत जी बिहार में क्या है, वहाँ पे ना इतनी सुख सुविधा नहीं है और वहाँ पे मुझे कम अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि छोटे से शहर से बड़े शहर में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी और गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। और संगत जी अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे ससुर का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से कि हम यहीं शिफ्ट हो जाते हैं और जो भी हमारी खेती-बाड़ी है उसको हम किराए पे चढ़ा जाते हैं और हम यहीं पे मतलब अपना कुछ छोटा-मोटा काम शुरू कर देंगे। तो अब संगत जी मेरी पूरी फैमिली जो है वो यहीं शादरे में शिफ्ट हो रही है, ये भी गुरुजी की कृपा है और शायद संगत जी मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मुझे यहीं रोक लिया, क्योंकि संगत जी यहाँ से तो मैं बड़े मंदिर भी चली जाती हूँ, वहाँ दर्शन भी कर आती हूँ अपनी ननद के साथ, लेकिन संगत जी अगर बिहार पहुँच जाती तो मैं कैसे गुरुजी के दर्शन पाती, कैसे गुरुजी के दर्शन करके आती। तो ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ा मैजिकल है संगत जी, बहुत चीज़ें कि गुरुजी सुनते हैं और उन छोटी-छोटी चीज़ों को पूरा करते हैं। बस हमें माँगना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। बस संगत जी यही है कि गुरुजी जैसे भी हम गुरुजी के सामने कहते हैं, गुरुजी से बोलते हैं, तो वो हमारी बात को सुनते हैं और पूरा करते हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे, लेकिन बस वही है कि हमें माँगना आना चाहिए, कहना आना चाहिए और बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल-चूक हो, कैसी भी भूल-चूक हो, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं आपके साथ फिर और भी सत्संग शेयर करूँगी। अभी तो यही छोटा-सा सत्संग था। लिखना मुझे संगत जी जहाँ तक गुरुजी ने लिखवाना था लिखवाया है। आगे गुरुजी की आज्ञा होगी, बहुत जल्द और भी सत्संग शेयर करूँगी। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से बहुत सारी संगतों का कल्याण होगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी।